लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल के करीब 30 बाउंसरों और गार्डों ने वकील और उनके दो दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। वकील को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दोस्तों को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे और लोहे से पीटा। जी हाँ, आपको बता दें कि वकील का सिर फट गया है, दोस्त भी घायल हो गए। यहाँ तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वकील ने मामले की पुलिस से शिकायत भी की है। वहीं पुलिस ने कई गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। घटना 19 फरवरी गुरुवार रात ठाकुरगंज इलाके के एरा हॉस्पिटल की है, जहां न्यू हैदराबाद निवासी अधिवक्ता आदर्श सिंह के दोस्त शुभम यादव की मां एक एरा हॉस्पिटल में उपचार करा रही थी। वो उन्हें देखने गए थे, जहां स्कॉर्पियो खड़ी करने के विवाद में गार्डों ने उनकी और दोस्तों की पिटाई कर दी। बता दें कि न्यू हैदराबाद में अधिवक्ता आदर्श सिंह परिवार के साथ रहते हैं। उनके दोस्त शुभम यादव की मां एरा हॉस्पिटल में भर्ती है। 19 फरवरी की रात वो शुभम यादव की मां को देखने एरा हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ शुभम यादव और एक अन्य दोस्त प्रदीप यादव भी थे। उन्होंने हॉस्पिटल के गेट के पास अपनी स्कॉर्पियो खड़ी की। इसका हॉस्पिटल के गार्डों ने विरोध किया। आरोप है कि गार्डों और आदर्श सिंह में स्कॉर्पियो खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी गाली गलौज में बदल गई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप ये भी है कि मौके पर करीब 30 गार्ड लाठी डंडे और लोहे की राड लेकर आए। उन्होंने आदर्श, शुभम और उस प्रदीप की जमकर पिटाई कर दी। तीनों बचकर भागने लगे तो गार्डों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तीनों जमीन पर गिर गए और गार्ड उन्हें पीटते रहे। फरीदाबाद से ईमानदारी की एक मिसाल सामने आई है। शहर में कबाड़ का काम करने वाले हाजी अख्तर ने करीब 6 महीने पहले मिले 100 ग्राम सोने के गहने उनके असली मालिक को लौटा दिए। जब बताया जा रहा है कि कबाड़ के सामान के बीच उन्हें ये सोना मिला था, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आकी गई है। सीमित आय में गुजर बसर करने वाले हाजी अख्तर ने लालच के आने के बजाय गहनों को सुरक्षित संभाल कर रखा और मालिक की तलाश शुरू कर दी। काफी समय बाद जब संबंधित परिवार तक जानकारी पहुंची तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में पूरे गहने वापस सौंप दिए। वह सराहनीय कदम से पुलिस भी उनकी ईमानदारी की मुरीद हो गई और उनकी प्रशंसा कर रही है। इलाके में हाजी अख्तर की इस नेकदिली की खूब चर्चा हो रही है और लोग इसे इंसानियत और सच्चाई की मिसाल बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस मामले में हाजी साहब का क्या कहना है। 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ आइसक्रीम बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान किए जाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से कहा गया है कि सहरी और इफ्तार के समय घोषणा की परंपरा उस दौर की है जब घड़ियों और आधुनिक साधनों का प्रचलन नहीं था। वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति के पास समय देखने के लिए मोबाइल फोन और घड़ी उपलब्ध है, इसलिए इस परंपरा की आवश्यकता पहले जैसे नहीं रह गई है। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देश पहले से लागू हैं और उनका पालन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लाउडस्पीकर बजाने के समय और ध्वनि सीमा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी धार्मिक स्थलों को करना होता है। सरकार ने कहा है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी स्थिति में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की सूत्रों की माने तो प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रमजान के दौरान भी लाउडस्पीकर के उपयोग पर तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन को निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि निर्धारित समय सीमा के बाहर या तय मानकों से अधिक ध्वनि का उपयोग न हो। सरकार के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित लिहाज से आवश्यक कदम बताया है, जबकि कुछ संगठनों का मानना है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान भी जरूरी है। हालांकि सरकार ने दोहराया है कि उसका उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसमें सहरी इफ्तार के समय का पालन अहम होता है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों के बीच संतुलन कायम रखने की बताई जा रही। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा और किसी को भी नियमों की छूट नहीं दी जाएगी। गाजियाबाद में सईबाबाद इलाके में विवादित मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने पिछले कुछ महीने पहले ओल्ड मजार तोड़ने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो अब जेल से रिहा हो गया। रिहाई के बाद विवाद बढ़ गया जब स्थानीय संगठन हिंदू रक्षा
सुरक्षा दल के आरोपी का स्वागत फूलमालाओं से किया गया। जी हां, ये घटना इलाके के अलग अलग समुदाय के बीच तनाव बढ़ाने वाली मानी जा रही है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की रिहाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्वागत और प्रदर्शन समुदायों के बीच नकारात्मक भावना पैदा कर सकते हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि कोई भी संगठन कानून का उल्लंघन करते हुए कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करे। वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गौरक्षक और गाय का राजमाता घोषित करने जैसे मुद्दों पर चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि सरकार को 40 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों का ठोस से कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए उन्हें बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। जी हां, शंकराचार्य ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 11 मार्च को लखनऊ चलो आंदोलन का भव्य आह्वान करेंगे। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि वो तैयार हैं और संगठन बनाए, क्योंकि अब धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने का समय आ गया। वो चाहते हैं कि गाय को राज्य का राजमाता घोषित किया जाए और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गायों के संरक्षण के बजाय नीतिगत मामलों में पीछे चल रही है। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ धार्मिक संगठनों ने उनका समर्थन किया है, जबकि अन्य संतों और अखाड़ा परिषद ने उनसे दूरी बनाए रखने और सरकार के पक्ष में रुख अपनाए हैं।